हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए अभी पार्टनर की राइट नाउ की एनर्जी लेकर आई हूँ, जो कि सैडनेस वाली तो बनी हुई है, लेकिन इसके पीछे का रीज़न जो अभी तक आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि देखो ये एक ऐसा टाइम है, ये आपके साथ रेजोनेट करेगा ही करेगा, क्योंकि ये एक ऐसा फेस है। किसी टाइम पर आपने भी ये सिचुएशन ज़रूर एक्सेप्ट की थी। आपका भी बबल फेस के बाद सेपरेशन आया और आपकी लाइफ में जो आपसे जुड़े हुए कार्मिक थे, क्योंकि हम जब एक जर्नी को जी रहे होते हैं, हमारा ट्विन हमारी लाइफ में आता है तो उनके साथ एक रेस भी आती है, तो कहीं ना कहीं हम उन कंफ्यूजन में फंस जाते हैं कि ये तो नहीं है मेरा ट्विन, क्योंकि दोनों की सेम वाइब्रेशन होती है। कहीं ना कहीं जो रेस होते हैं वो उनसे भी हाई एनर्जी में होते हैं, आपके साथ लॉयल्टी दिखाते हैं कि बहुत लॉयल होते हैं वो आपके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर जो ईगो ऑपरेट हो रहा होता है वो उसकी वजह से आप उनकी लॉयल्टी को देख नहीं पाते हैं। आप कहीं ना कहीं क्या, अगर ट्विन फ्लेम रेस को रिजेक्शन देते हैं तो इसी वजह से देते हैं क्योंकि उनका जो ईगो इतना सरफेस हो जाता है, इतने हद से ज़्यादा, कि वो आपको आपसे चाहते हैं कि जितना हमने आपको दिया उतना ही हमारे को आपसे चाहिए। मतलब आपको किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहते हैं, आपके साथ लॉयल भी होते हैं, लेकिन ईगो इतना हाई होता है कि आपकी वो कोई भी बात को नहीं मानेंगे। अगर वो आपसे चाहते हैं तो 100% चाहते हैं कि अगर आप हमारी लाइफ में आए हैं तो हमें 100 चाहिए आपका। तो यहाँ पे जब आपका ट्विन होता है, ट्विन आपको ट्रिगर करता है, चाहे वो कैसा भी होता है, लेकिन आपका ट्विन होता है, उसमें ईगो अगर होता है तो ईगोलेस भी होती है, लेकिन ट्विन फ्लेम रेस में ईगोलेस नहीं होती है। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ट्विन हमेशा झुक जाएगा, अप डाउन करेगा, लेकिन जो आपका ट्विन रेस होगा वो हमेशा आपको लॉयल्टी दिखाएगा। जब कहोगे आपसे बात ना भी करे, लेकिन वो आपके लिए हमेशा लॉयल रहेगा। चाहे किसी भी लाइफ टाइम में आप मिलोगे, आपके लिए हमेशा वो पॉजिटिव ही सोचेगा, लॉयल ही रहेगा, लेकिन ईगो की वजह से वो अपने आप को हमेशा आपसे हाई एनर्जी में दिखाएगा, कि उनको ये लगता है कि नहीं, मैं किसी से कम नहीं हूँ, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर वो, मतलब उसकी ईगो बहुत रहेगी, लेकिन आपको ही चूज़ करते हैं वो। दोनों में फ़र्क है। डीएम आपका अप डाउन करेगा, ईगोलेस हो जाएगा, लेकिन रेस का ईगोलेस नहीं होता है, लॉयल होता है, ईगोलेस नहीं होता है। इस वजह से दोनों में आप उनको चूज़ नहीं करते हैं, इसी वजह से। और इसी वजह से ट्विन का झुकना और अप डाउन करने की वजह से भी आप अपने ट्विन को चूज़ करते हैं, जब आप डिफरेंस करना पता लग जाता है आपको। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आपकी डीएम की लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि वो कार्मिक लोगों के साथ डील कर रहा है। जाने अनजाने में उन्होंने जो भी अपनी लाइफ में गलतियां की, अच्छा किया बुरा किया, लेकिन उसकी वजह से जो उन्होंने एक कमिटमेंट दे के रखा होता, किसी टाइम में जब आपके साथ बबल फेस चल रहा हो या उसके बाद सेपरेशन आया हो, तो उसमें जो एक उनकी तरफ वो मूव ऑन करे, क्योंकि हमारा ज़रूरत से ज़्यादा चेस करना और उन पर बिलीव ना करना, वो कहीं ना कहीं ट्विन कर्मा रिलीज के लिए आपको डीएम को उनकी तरफ अट्रैक्शन हो जाना, ये तो एक पैटर्न है जो ट्विन फ्लेम का होता है, और उस वजह से वो कर्मा रिलीज़ करने जाते हैं। जो हमें लगता है कि वो कुछ गलत करें, वो एक्चुअल में गलत तो नहीं होता, वो कर्मा फेस करना होता है, क्योंकि हमारे ही कर्मा होते हैं जो उन्हें फेस करने होते हैं। इस वजह से डीएम जब कर्मा फेस कर रहे होते हैं तो वो उनकी तरफ अट्रैक्शन पूरा करते हैं, क्योंकि आप उनको प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन वो आपकी प्रायोरिटी थर्ड पार्टी को देते हैं। इस वजह से आप लोगों की क्राइसिस बढ़ जाते हैं। और इस टाइम ये सिचुएशन ऐसे आ चुकी है कि आपके डीएम आपके लिए लॉयल हैं, आपके पास बैक आना चाहते हैं, सब कुछ छोड़ के आना चाहते हैं, लेकिन डिवाइन ने आपको बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, लेकिन स्ट्रॉन्ग के साथ आप इमोशनल भी हो रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी आपको इफेक्ट कर रही है। तो आप भी इस टाइम जो भी सिचुएशन कंडीशन चल रही है, इस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। बॉडी में आपको मैंने बताया था क्राइंग एनर्जी भी है, लेकिन राइट नाउ हो सकता है आपका रूट से नीचे, लेग में, हिप्स में, बैक पेन, बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो सकती है, आपको चलने फिरने में भी दिक्कत हो सकती है। तो अभी आपको बेड रेस्ट करना है और नींद भी आ सकती है। तो जितने भी सिम्टम सुबह वाले और अब वाले, और थ्रॉट ब्लॉक हो सकता है, सिम्टम जितने भी आ रहे थे वो सब अगर आपसे रिलेट हो रहे हैं और आपका पर्सन इस टाइम आपके लिए लॉयल है, 100% लॉयल है, जिनके साथ रिलेट नहीं भी हो रहा
उनको भी ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आपके साथ आज रिलेट नहीं हुआ तो कभी रिलेट होगा। तो TM हमेशा आपके लिए लॉयल्टी में आते हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उस सिचुएशन ऐसी बदल चुकी है कि अब आपके पार्टनर आना चाहते हैं, आपको प्रायोरिटी देना चाहते हैं, लेकिन जो उनका कर्मा अभी रह गया है रिलीज़ करना, चाहे वो कार्मिक के द्वारा हो या सोलमेट के द्वारा, किसी भी तरीके के द्वारा वो रिलीज़ करने ही पड़ेंगे। जो कमिटमेंट दिया है ताकि आप उसको पूरा करेंगे और उनकी कर्मा फेस करना पड़ेगा। अगर आपकी डेस्टिनी में लिखा है तो वो रिलीज़ करे बगैर आपके तक नहीं पहुंच पाएंगे, चाहे वो आपके लिए लॉयल भी हों। तो अभी उन्हें, तभी मैंने बोला था कि उनको सपोर्ट कीजिए। बहुत ही सैड एनर्जी, बहुत ही पेन में है, तो जितना आप सपोर्ट करेंगे, लव सेंड करेंगे, गुड वाइब्स भेजेंगे, तो उनको उतना कम से कम आपकी तरफ से तो रिलैक्सेशन मिलेगा। आप उन्हें स्पेस दे दें। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपके साथ कॉन्टैक्ट में रहें, आप उन्हें थोड़ा टाइम स्पेस दे दें ताकि वो हर चीज़ सिचुएशन को समझ जाए कि ये भी एक पैटर्न था, वो भी समझे। क्योंकि कर्मा से डील करना इतना इजी नहीं है जितना हम सोच लेते हैं कि वो कार्मिक के साथ खुश हैं। वो हमारा इल्यूज़न है, जो हमें दिखता है वो रियलिटी नहीं है। तो हम रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अपनी रियलिटी नहीं एक्सेप्ट करते कि हम लोग कौन है। हम 5D में एक ही सोल है। पहले खुद को एक्सेप्ट करें, फिर 3D को अंदर देखें कि वो सच है कि झूठ है। खुद से इल्यूज़न को दूर करें। तो हमारी भी कई गलतियाँ और कई बार हम जो सोचते हैं वो सब इल्यूज़न है। इल्यूज़न में आके अपना कर्मा भी क्रिएट नहीं करना, और उनके पॉजिटिव होके उनको सेंड कीजिए। वो आपके लिए लॉयल हैं, बैक आना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ उनकी परेशानियाँ, कंडीशन ऐसी बन चुकी हैं जिनकी वजह से आप भी अपनी बॉडी में देख रहे होंगे, आपकी हैवीनेस बॉडी में हो सकती है। मैंने आपको सिम्टम सारे बता दिए हैं। तो रिलेट हो तो आप अपने रिलैक्स मोड पे आइए, मेडिटेशन कीजिए, लेकिन रिलैक्स मोड पे आइए। नहीं मन करता तो मत कीजिए, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश भी कीजिए, ताकि पॉजिटिव और रिलैक्स क्योंकि आपको इसलिए रिलैक्स दिया जा रहा है क्योंकि आपके पर्सन को आपकी एनर्जी देके उन पे वर्क किया जा रहा है। क्योंकि कर्मा फेस करने में उनको भी एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। उसी क्योंकि बहुत आपको इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन उनके कर्मा रिलीज में जो आपकी एनर्जी जा रही है, इस वजह से आपको पेन हो रही है। जो आपके बॉडी में आपको पता लग रहा है कि आपके रूट की बैलेंसिंग चल रही है, ठीक है। बैक पेन हो रहा है, जो भी हो रहा है वो आपके रूट से कनेक्ट है सारा। तो रूट की क्लिनजिंग और वाइब्रेशन जो भी हो रही है, इसी वजह से आपको रेस्ट मोड पे आना है और उनको एनर्जी, गुड वाइब देनी है, ताकि वो पॉजिटिव होकर अपना वर्कआउट कर सकें। तो अभी स्पेस और नो कांटेक्ट में रहने की कोशिश कीजिए ताकि वो बैलेंस हो सके। अभी तक की यही अपडेट, जैसी कोई न्यू अपडेट मिले मैं फिर से आपके सामने हाजिर होंगी। जब तक के लिए